धारा 370 के एब्रोगेशन पर नाराजगी और रिस्टोरेशन को लेकर पीडीपी की ओर से जो प्रस्ताव रखा गया था उस पर हंगामे के आसार लगातार बने हुए हैं। तो कल की तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर विधानसभा के सत्र के पहले दिन में किस तरीके से तू मैं नोक झोंक होती हुई दिखाई दी और अब्दुल रहीम राठौर स्पीकर ने साफ तौर पर कड़े शब्दों में कहा था कि आप अपनी एजुकेशन का परिचय ना दें। ये कोई तरीका नहीं है और ये तरीका दोबारा बर्दाश्त भी नहीं किया जाएगा विधानसभा में। आपको बताएं, वहीद पारा की ओर से, पीडीपी के नेता की ओर से धारा 370 के रिस्टोरेशन को लेकर एक रेजोल्यूशन दिया गया था और इसी पर जब उमर अब्दुल्ला ने बात की तो उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इस रेजोल्यूशन के कोई मायने नहीं है, कोई अहमियत नहीं है। और वो इसलिए नहीं है क्योंकि अगर वाकई में धारा 370 के एब्रोगेशन को लेकर बात की जानी होती, इसके रिस्टोरेशन पर बात की जानी होती, तो पीडीपी एनसी से कंसल्ट करती। सवाल यह है कि अगर एजेंडा एक है तो क्या दोनों पार्टियां एक साथ विधानसभा में दिखाई देंगी या फिर कल की तरह हंगामा आज भी होगा? मुदस्सिर, आज भी हंगामे के आसार दिखाई दे रहे हैं क्या? देखिए अंकिता, जिस तरह से आपने कल पहले दिन का जो सदन का रेफरेंस दिया तो उस हवाले से ये उम्मीद की जा रही थी कि पहला दिन जो है वो स्पीकर के इलेक्शन के बाद जो एलजी का एड्रेस था तो उसी के साथ जो है समाप्त हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से कंट्रोवर्सी खड़ी की जो एमएलए पुलवामा वहीद रहमान परा है, तो उन्होंने ये कोशिश की कि जो आर्टिकल 370 है तो उसके ये रेस्ट्रिक्शन के हवाले से उन्होंने एक रेजोल्यूशन देने की कोशिश की, तो जिसको एक हथकंडा समझा गया बाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कि ये जो एमएलएज हैं, पीडीपी के महज 3 एमएलएज हैं सदन में मौजूद, तो उन्होंने सुर्खियां बटोरने या फिर लाइमलाइट में आने के लिए ये एक हथकंडा अपनाया। और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि ये कोशिश थी कि जो पीसफुल जो ये सेशन शुरू हुआ था तो उसमें रखना डालने की एक कोशिश की गई थी पीडीपी एमएलए की तरफ से। तो बाद में जिस तरह से वहीद रहमान परा ने भी उस पर रिएक्ट किया और ये कहा कि जिस तरह से ये नेशनल कॉन्फ्रेंस को बहुत पहले करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में एनसी ने ये जरूर कहा था कि जो रेजोल्यूशन पास कराया जाएगा आर्टिकल 370 को लेकर तो बहुत पहले कराना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो उसके बावजूद पीडीपी के एमएलए ने इस तरह से किया तो एनसी या फिर जो दीगर लाइक माइंडेड पार्टीज है उनको उनका साथ देना चाहिए था। तो दोनों जानिब इल्जाम तराशा जो थी वो जारी है। तो आज का दिन इस हवाले से काफी अहम है और ये देखा जाएगा किस तरह से अपोजिशन बेंच जो कि जिसके लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा है, तो किस तरह से वो इस पे आज रिएक्ट करेंगे। क्या आज फिर कोई हंगामा इस पे होगा, क्या आज कोई चर्चा इस पे होगी, तो वो देखने वाली बात होगी। लेकिन ये जरूर है कि आज दूसरे दिन जो ऑबिचुअरी रेफरेंसेस है, यानी कि जिनका निधन हुआ है, जो मेंबरान असेंबली है, तो उनको ऑबिचुअरी पेश की जाएगी, उनको श्रद्धांजलि पेश की जाएगी जिसमें हाल ही में जो एमएलए नगरोटा देवेंद्र सिंह राणा है जो जिनका निधन हुआ था, तो उनको भी श्रद्धांजलि पेश की जाएगी। और इसके अलावा अहम बात यह है कि जो सेपरेटिस्ट लीडर सईद अली शाह गिलानी है तो उनको भी श्रद्धांजलि पेश की जाएगी, क्योंकि उन्होंने जो सोपोर असेंबली सेगमेंट को 3 बार रिप्रेजेंट किया है इस एमएलए में और वो हाउस के मेंबर रह चुके हैं, तो जिनको ऑबिचुअरी रेफरेंसेस में उनका नाम भी शामिल है। और इसके साथ साथ जो सदर हिंद है प्रणब मुखर्जी या फिर देश के प्रधानमंत्री थे, साबिक प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, तो ऐसे लीडरान को ऑबिचुअरी आज जो है रेफरेंसेस में रखा गया है। लेकिन इसके बावजूद देखा जाएगा कि ऑबिचुअरी रेफरेंसेस के बाद क्या कोई और मुद्दा जो है वो उठाया जाएगा या फिर 370 को लेकर पीडीपी आज कोई फिर कंट्रोवर्सी खड़ा करने के मूड में है, और ये देखने वाली बात होगी। और जिस तरह से कल महबूबा मुफ्ती की जानिब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पे जो एक ट्वीट आया था या इल्तिजा मुफ्ती की जानिब से ट्वीट आया था, तो उन्होंने वो लिखा महबूबा मुफ्ती ने कि पीडीपी के 3 एमएलए ने वो करके दिखाया जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लगभग 50 मेंबरान असेंबली, क्योंकि जो इंडिपेंडेंट एमएलए का भी उनको साथ मिला है, उनको सपोर्ट मिला है, तो कुल मिलाकर कांग्रेस या फिर जो इंडिपेंडेंट एमएलए या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए है तो उनकी संख्या लगभग 50 के करीब हो जाती है। तो महबूबा मुफ्ती ने ये लिखा जो 50 एमएलए ने नहीं करके दिखाया वो पीडीपी
बीजेपी के 3 एमएलए ने करके दिखाया। तो इसका मतलब ये हुआ कि आज दिन भर भी इस तरह का देखने को मिलेगा कि जो आपसी जो रसाकशी है वो बढ़ने के आसार दिख रहे हैं। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि आज क्या हवा दिखेगी ये जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली में। ठीक है मुदस्सिर, शुक्रिया आपका। आप नजर बनाए रखें, आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे।